नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। उत्तर प्रदेश स्पेशल स्टैटिक जीके के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं में यूपी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों की संख्या 8 से 10 रहती है, जनगणना 2011 को हटा करके। आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। कुल 50 प्रश्न है। वीडियो को लाइक करिएगा और एक बार प्रश्नों को देखें जरूर, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखिए, बिरजू महाराज निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सितार, कथक, तबला, वादन। तो जिस तरीके से मोहिनीअट्टम है, भारतनाट्यम है, एक राज्य विशेष के जो है सांस्कृतिक नृत्य है, उसी तरीके से शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का कथक है। तो कथक से जुड़े हुए हैं बिरजू महाराज, ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर में कई लोगों पे प्रश्न बने हैं उनके जो है क्षेत्र से संबंधित, जैसे कि किशन महाराज जो है तबला वादन से संबंधित थे। गुदुई महाराज, जिनको समता प्रसाद के नाम से जाना जाता है, यूपी ट्रिपल एससी का प्रश्न है, तबला वादन से संबंधित है। अनोखे लाल मिश्र तबला वादन से। कुदऊ सिंह पखावज, पंडित सखाराम पखावज, शंभू महाराज कथक, बिरजू महाराज कथक, अच्छन महाराज कथक, श्रीमती एन राजम वायलिन बनारस घराना। घरानों के ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है, किनका कौन सा घराना है। पंडित रविशंकर का 3 बार प्रश्न बन चुका है, सितार से संबंधित है, सितार वादन से, बनारस घराना। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां पे प्रश्न बन चुका है 2 बार, शहनाई वादन, बनारस घराना। तो इस तरीके से व्यक्ति विशेष पर प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में नाट्य कला को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1963। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। यूपी के भी कई सारे वीडियोस आएंगे, ये पहला वीडियो है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है उत्तर प्रदेश के नृत्य डांस और दूसरी तरफ है क्षेत्र। धुरिया बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल, कलाबाजी ब्रज, दोआब ढेडिया। तो आपको बताना है कौन सही सुमेल नहीं है। एक अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। सही जवाब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेल नहीं है वो है कलाबाजी। ये अवध क्षेत्र का नृत्य है, ब्रज का रसिया होता है। बाकी तीनों जो है सही हैं। कुल मिला के 10 से 15 के करीब नृत्य हैं, जैसे कि रास नृत्य, जिसको रसिया भी कहा जाता है, ब्रज क्षेत्र में जो है रामलीला के दौरान किया जाता है। चरकुला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, इस पर भी प्रश्न बना हुआ है। मयूर नृत्य जो है ब्रज प्रदेश में किया जाता है। इसके अलावा झूला भी जो है ब्रज क्षेत्र में। अब एक पूछा गया प्रश्न है सायरा नृत्य, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, झांसी और ललितपुर के जिले में किया जाता है। राई नृत्य पे प्रश्न बन चुका है, बुंदेलखंड। इसके अलावा कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड, दीप नृत्य बुंदेलखंड, धूरिया नृत्य बुंदेलखंड, देवी नृत्य बुंदेलखंड, पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड। इसके अलावा कठ घोड़वा नृत्य, ये जो है पूर्वांचल का नृत्य है। नटवरी नृत्य जो है पूर्वांचल का है। धोबिया नृत्य जो है पूर्वांचल का है। छोलिया, ये नृत्य जो राजपूतों को विवाह महोत्सव पर किया जाता है। कर्मा नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर में किया जाने वाला खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है, आदिवासियों के द्वारा। चोलर नृत्य जो है वो अच्छी वर्षा होने पर जो है किया जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। इसके अलावा धीवर नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का नृत्य है। ये शुभ अवसरों पर जो है कहार समुदाय द्वारा किया जाता है। तो ये भी याद रखना है किस समुदाय द्वारा किस महोत्सव पर कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला जो है यहाँ पे लगता है, बटेश्वर मेला इसका नाम है। कहाँ लगता है? अकबर के शासनकाल से लगता हुआ आ रहा है और आज भी लगता है बटेश्वर मेला। तो चौथे का सही जवाब क्या होगा? यमुना किनारे सही जवाब है ऑप्शन बी, आगरा। सुलह कुल का सिद्धांत, सुलह कुल की नीति पर प्रश्न जो है इतिहास में बन चुका है। और सुलह कुल मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। और सुलह कुल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अकबर के द्वारा। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लाया गया था सुलह कुल नीति। 5वें का हो जाएगा ऑप्शन डी।
उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? छठे का सही जवाब है प्रयागराज, इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत जन्म के अवसर पर गाया जाता है? जन्म के अवसर पर। तो सातवें का सही जवाब क्या होगा? ये प्रश्न 2 बार बन चुका है। सोहर जो है लोकगीत गाया जाता है। आला, चेती, होरी, इस तरीके से 10-12 और हैं, उन सभी का मैं कराऊंगा प्रैक्टिस। फिलहाल यहाँ पे सोहर को याद कर लीजिएगा, 2 बार बन चुका है ये प्रश्न। लोकगीत जन्म के अवसर पर। गोरखनाथ, गोरखपुर निम्न में से किस मेले के लिए फेमस है? तो मकर संक्रांति खिचड़ी मेला। 8वें का सही जवाब है ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उर्दू भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? 10वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1972। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब स्वीकार किया गया? ये पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। सही जवाब है 1989। अगला प्रश्न है, लखनऊ में स्थित केसर बाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो कौन सा जनपद किस उत्पाद के लिए फेमस है, उसकी विशेषता क्या है? इस पे एक आध प्रश्न पूछ लेता है। एक जिला एक उत्पाद, एक जनपद एक उत्पाद, उससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। 13वें का यहाँ पर सही जवाब है सहारनपुर। सहारनपुर। देवबंद आंदोलन से किस जनपद का संबंध रहा है? सहारनपुर का। यहाँ से उत्थान हुआ था देवबंद आंदोलन का। मुरादाबाद, आगरा, मेरठ, ये सभी किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस है। इसके ऊपर प्रश्न हम करेंगे। मंदिरों में ध्रुपद गायन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जिस तरीके से तबला और सितार वादन का श्रेय किसको दिया जाता है? अमीर खुसरो को। भारत में जो है उसको ईजाद करने का, कासगंज जिले में उनका जन्म हुआ था। उसी तरीके से प्रश्न पूछा है कि मंदिरों में ध्रुपद गायन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। 14वें का सही जवाब है स्वामी हरिदास। 14वें प्रश्न का सही जवाब है स्वामी हरिदास। निम्नलिखित में से किसे संगीत कला के आगरा घराने का जन्मदाता माना जाता है? हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में कई घराने हैं। लखनऊ घराना, इलाहाबाद घराना, बनारस घराना, इसके अलावा फतेहपुर सीकरी घराना, खुर्जा घराना, इटावा घराना, रामपुर सहसवान घराना, आगरा घराना, किराना घराना। तो यहाँ से प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है कहाँ से कौन से कलाकार हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है किसे संगीत कला के आगरा घराने का जन्मदाता माना जाता है? 15वें का सही जवाब हो जाएगा हाजी सुजान खां। मेंस का क्वेश्चन है ये आर का। निम्नलिखित में से किसे संगीत कला के आगरा घराने का जन्मदाता माना जाता है? हाजी सुजान खां। किस घराने के कौन से व्यक्ति संबंधित है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो यूपी का लाऊंगा। फिलहाल प्रश्नों को देखिए ध्यान से। अभी ये पहली ही वीडियो है उत्तर प्रदेश से संबंधित। कजरी विशेषकर किस ऋतु में पाया जाने वाला लोकगीत है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कजरी। कजरी पर प्रश्न जो है 12 बनता है। ध्यान से देखिए, सोचिए सही जवाब क्या होगा? कजरी। कजरी कजरी जो है वर्षा ऋतु के सावन महीने में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। ऐसा माना जाता है कि इस लोकगीत की उत्पत्ति मिर्जापुर में हुई है। मिर्जापुर में कजरी के 4 अखाड़े हैं। पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा। ठीक है, तो कजरी का सुमेल किससे होगा? मिर्जापुर से। और अब वर्तमान स्थिति यह है कि वाराणसी के कुछ क्षेत्रों में, चंदौली, गाजीपुर के क्षेत्रों में प्रमुखता से गाया जाता है इसको। तो यहां पर 16वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्षा ऋतु। अजराड़ा घराना मुख्यतः किससे संबंधित है? 17वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, तबला वादन से। अजराड़ा घराना तबला वादन से संबंधित है। 17वें का हो जाएगा ऑप्शन ए। महान गायिका लता मंगेशकर ने अली खां से संगीत की शिक्षा ली थी। जो अली खां संबंधित थे किससे? लता मंगेशकर ने, जो गायिका है
अली खां से संगीत की शिक्षा ली थी, उनका संबंध किस घराने से है, ये प्रश्न पूछा गया है। भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार घराना 18वें का हो जाएगा ऑप्शन सी। सहारनपुर निम्न में से किस मेले के लिए फेमस है? सहारनपुर, कालिंजर मेला, शाकुंभरी देवी मेला, सोरो मेला, नक्कटैया मेला। तो मेलों के ऊपर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। 19वें का सही जवाब है शाकुंभरी देवी का मेला। कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 1991, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान 1981, अयोध्या शोध संस्थान 1996, जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान 1986। तो 20वें का यहाँ पे सही जवाब है केवल और केवल ए सही है। प्रयागराज में आगामी महाकुंभ का आयोजन कब होगा? हर 12 साल पे होता है। 21वें का सही जवाब है 2025 में। उत्तर प्रदेश में राजभाषा हिंदी को कब से प्रदेश के कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया? 22वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1968। 1968। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी उपबोली शामिल की जाती है? बोलियों के ऊपर प्रश्न जो है पूछा जाता है। 23वें का सही जवाब है अवधी और बघेली, अवधी और बघेली पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के किस स्थान को छोटी फिल्म सिटी की संज्ञा दी जाती है? 24वें का यहाँ पे सही जवाब क्या है? नोएडा, नोएडा, नोएडा सही जवाब होगा, नोएडा। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? 25वें का यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में। आगरा के किले की नींव किसने रखी थी? इतिहास का प्रश्न है, यूपी से जुड़ा हुआ है। 26वें का डी हो जाएगा अकबर। गुदुई महाराज समता प्रसाद का संबंध किससे है? ये पूछा गया प्रश्न है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। 27वें का सही जवाब हो जाएगा तबला वादन से, तबला वादन से। उत्तर प्रदेश में प्राप्त स्थापत्य कला के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष किस काल के हैं? मौर्य काल, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, वैदिक काल। सही जवाब हो जाएगा मौर्य काल, मौर्य काल। जौनपुर स्थित लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? जौनपुर, जिसको सिराजे हिंद भी कहा जाता है, पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है इसकी स्थापना भी की गई। सही जवाब हो जाएगा बीबी राजे। जौनपुर स्थित लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया है? बीबी राजे। ये जो पुस्तक है जिससे रेफरेंस लेके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है। कई लोगों ने पूछना चाहा था, तो फिलहाल अभी दिल्ली में लॉकडाउन है, ये बुक नहीं मिलेगी, तो इसलिए जो है आप यहीं से देख सकते हैं। 29वें का यहाँ पे सी दे रखा है, बीबी राजे। थोड़ी कंफ्यूजन है इस प्रश्न में, चेक करके इसको जो है एक बार करेक्ट करिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुगलकालीन स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? उत्तर प्रदेश के अंदर बात हो रही है। सही जवाब है अकबर, अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है चित्रकार जिनका यूपी से संबंध है, और दूसरी तरफ है कृतियां। भवानी चरण गयू, रामचंद्र शुक्ल, ललित मोहन सेन, नंद किशोर शर्मा। तो 31वें का प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन डी। काफी सारे नए प्रश्न हमें देखने को मिले हैं इस पुस्तक में। 31वें का डी हो जाएगा नंद किशोर शर्मा, काशी शैली पर कार्य। ये सुमेल नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। भारतीय संगीत का प्राचीनतम प्रमाण कौन सा है? प्राचीनतम प्रमाण पूछा है संगीत का, तो संगीत का क्या होगा? सामवेद। प्रथम ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है, लेकिन संगीत के मामले में पूछा है प्रश्न तो सामवेद होगा। सामवेद में संगीत से जुड़ा हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? भारत माता, भारत दुर्दशा, सत्यवादी हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी। 34वें का सही जवाब हो जाएगा भारत माता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। 34वें का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत दुर्दशा है, सत्यवादी हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी भी इन्हीं की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? देवी पाटन, कालिंजर दुर्ग, चक्र तीर्थ नेमी सारण्य, कामदगिरी पर्वत। तो 35वें का बी, कालिंजर, कालिंजर दुर्ग चित्रकूट में नहीं है। देवी पाटन बलरामपुर, चक्र तीर्थ नेमी सारण्य सीतापुर, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट। उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर निम्नलिखित में से किस जनपद से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कानपुर प्लास्टिक सिटी, इसके अलावा जो है कृत्रिम अंग के रूप में भी फेमस है कानपुर। पॉल्यूशन भी बहुत है यहाँ पर गंगा नदी में। तो कानपुर से जुड़े प्रश्न जो है देखने को मिल जाता है। 36वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। 36वें का सी है, फतेहपुर से है, उन्नाव कन्नौज से है, लेकिन लखनऊ से नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर जेके मंदिर स्थित है? प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। 37वें का सही जवाब है कानपुर नगर, जेके मंदिर कानपुर। अकबर द्वारा किसके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती अकबर द्वारा किसके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था? इनका मानना था कि जहांगीर जो इनको पुत्र हुआ वो इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। शेख सलीम चिश्ती बहुत मानते थे अकबर इनको और बहुत सम्मान करते थे। फतेहपुर सीकरी में निर्माण जो है कराया गया था किसके सम्मान? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गिरजा देवी, आगरा घराना, पंडित यशपाल बनारस घराना, भीमसेन जोशी किराना घराना, ध्रुव तारा जोशी खुर्जा घराना। तो यहाँ पे कौन सा एक युग्म सही सुमेल है ये बताना है आपको। तो 39वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमसेन जोशी किराना घराना। और बाकी घरानों से जुड़े हुए व्यक्तियों का नाम अगले वीडियो में, स्पेशल वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे सी है 39वें का। इस तरह का प्रश्न जो है देखने को मिल सकता है परीक्षा में। पूर्वांचल की लोक गायन परंपरा बिरहा का गायन मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? अवध भाषा में, ब्रज भाषा में, भोजपुरी भाषा में, खड़ी बोली में। तो 40वें का है भोजपुरी में, पूर्वांचल का है ये बिरहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृति विभाग की स्थापना जो है कब की गई? 41वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1957 ईस्वी में। कौन सा स्थान अवधी भाषा का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? अवधी भाषा का पूछा है। 42वें का एक अच्छा प्रश्न मैं इसे कहूँगा। तो 42वें का सही जवाब है महराजगंज। अमेठी, रायबरेली, बलरामपुर हैं। अवधी भाषा का प्रमुख क्षेत्र नहीं है महराजगंज। यूपी राज्य में प्रथम महिला नीति घोषणा कब की गई थी? 1999 ईस्वी में। यूपी पीसीएस और आरओआरओ के पेपर में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली बोलती फिल्म थी? तो ये प्रश्न इजी है, आलम आरा। अशोककालीन अहरोरा अभिलेख निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ? 45वें का सही जवाब हो जाएगा मिर्जापुर। निम्नलिखित में से किस स्थान को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी की संज्ञा दी जाती है? कानपुर नगर। भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत के पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल नहीं है? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को कहा जाता है। सिराजे हिंद जौनपुर, कान्याकुब्ज कन्नौज, खलीलाबाद संत रविदास नगर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। 3 देख लीजिए, ये तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लखनऊ में चित्रकला की वास तथा टेम्पा नामक 2 शैलियों की शुरुआत की गई है? यूपीएससी का प्रश्न है ये, पूछा गया प्रश्न है ये। 48वें का हो जाएगा असित कुमार हलदार। याद रखिएगा, लखनऊ से संबंधित है वास और टेम्पा नामक 2 शैलियाँ। असित कुमार हलदार। ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन प्रश्न बन सकता है। यूपीएससी का पूछा जा चुका है, लेकिन यूपी पीसीएस में नहीं पूछा है।
राज्य उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? रिपीटेड प्रश्न है, लखनऊ। 50वें का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। संस्कृति विभाग के अंतर्गत लखनऊ में स्वायत्त शासी संस्था के रूप में राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसका वर्षकाल याद रखिएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 1988 से 89। तो अभी हमने सिर्फ एमसीक्यू देखा है, लेकिन यूपी की जब भी आप पढ़ाई करें तो विस्तार से देखें प्रश्नों को। और इसके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, एक वीडियो, उसको 74,000 व्यूज़ भी थे। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं जो प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।